हेलो दोस्तों, एसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का दोस्तों लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। 1 से शुरू किए हैं, आज 13D तक आ चुके हैं। अब देखिएगा लगातार है अपलोड किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम बताने से पहले सारा में कुछ बताते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट से एक आर्म ये है, सॉरी एक रे ये है, एक रे ये है। जब एक पॉइंट से दो रे उत्पन्न होता है तो इसको रे नहीं बोल के यहाँ आर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ARMS। इसको भी आर्म पढ़ते हैं, इसको भी आर्म पढ़ते हैं। और इसको पॉइंट नहीं पढ़ के इसको वर्टेक्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये होता है एंगल, इसी को पढ़ते हैं एंगल। यहाँ लिख देते हैं ANGLE। और एंगल की दोस्तों ये आर्म के अंदर वाले को कहते हैं, यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो इंटीरियर, इसके बाहर में रहेगा कोई पॉइंट तो उसको कहते हैं एक्सटीरियर। जैसे कि ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो ए इंटीरियर पॉइंट है, बी एक्सटीरियर है। अभी इतना समझ लेते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे और अभी पॉइंट बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वेयर डज अ वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज। यहाँ बोल रहा है वेयर डज वर्टेक्स, ये लिखे हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहाँ पे होता है? इन इट इंटीरियर। यहाँ समझाते फिर से, हम बताए वर्टेक्स इसको बोलते हैं, इंटीरियर तो इसको बोलते हैं, एक्सटीरियर इसको बोलते हैं। तो इंटीरियर नहीं होगा, एक्सटीरियर भी नहीं होगा, ऑन द एंगल, एंगल पर होता है, तो ये सही है। इसका मतलब पहला का क्या आंसर हो जाएगा? सी। कहाँ पे होता है? ऑन द एंगल, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। इंटीरियर इसको कहते हैं, एक्सटीरियर इसको कहते हैं, इस एंगल के बाहर में सब एक्सटीरियर। नंबर 2 समझते हैं। अगला है द फिगर फॉर्मेड बाय टू रे विच द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। रे दोस्तों, उसके बाद है लाइन एंड एंगल, नन ऑफ दिस। हम बोले इसको रे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रे। लेकिन जब इसको ट्रैंग इस तरह से बना देते हैं एंगल ना, तो इसको रे नहीं बोल के आर्म बोलते हैं। फिर से यहाँ बता देते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है द फिगर फॉर्मेड टू रे, एक रे ये है, एक रे ये है, इसके बीच में जो ये फिगर बना है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अभी बताए थे, इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यहाँ भी लिखे थे, इसको एंगल कहते हैं। तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? सी। रे तो इसको बोलते हैं, इस रे के बीच में ये बनता है, क्या बनता है? लाइन नहीं, लाइन तो होगा ही नहीं। लाइन इसको कहते हैं जिसमें दोनों तरफ एरो रहता है, उसको लाइन कहते हैं। तो दोनों रे के बीच में एंगल बनता है। आगे चलते हैं, नंबर 3 बता रहे हैं, सबको समझाएंगे आखिर क्या है, ताकि आपको इससे बाहर भी पूछे तो बन जाना चाहिए। एन एंगल मेजर 180 इज इक्वल। अब आते हैं यहाँ 3 नंबर से, इधर समझाते हैं। एक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको अलर्ट होके। यहाँ एक एंगल है, ऐसे बन के यहाँ आके ऐसे घूम के यहाँ आएगा। जब ये यहाँ आ जाता है ना, ये 0 डिग्री है, इसको 0 डिग्री पढ़ते हैं। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये सीधा यहाँ आ जाएगा तो इसको 180 डिग्री हो जाएगा। जब घूम के यहाँ आ जाएगा तो ये 360 डिग्री आ जाएगा, घूम के यहाँ एक राउंड। समझिएगा, 0 को जीरो एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ZERO, जीरो। ए लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ जगह नहीं थे, जीरो एंगल। 90 को राइट एंगल कहते हैं, RIGST, ए फॉर एंगल। 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, STRAIGHT, और ए फॉर एंगल। 360 को कंप्लीट कहते हैं एंगल, COMPLET, कंप्लीट, ए फॉर एंगल। दिक्कत फिर से एक बार बताते हैं, जीरो को इसको समझ लीजिए, इसको समझिएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा। 0 को जीरो एंगल, 90 को राइट एंगल, और 180 को स्ट्रेट एंगल, और 360 को कंप्लीट एंगल। आप सोच रहे होंगे सर 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, थोड़ा सा भी बड़ा, 1 2 या 89 तक, इसके बीच में कोई भी यहाँ एंगल होगा ना, यहाँ पे इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ACUT, ए फॉर एंगल। 90 से ज़्यादा, 180 से कम, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल।
180 से ज़्यादा, 360 से कम, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। REFLEX और A4 एंगल, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, ये समझ में आ गया। 0 फिक्स, 0 एंगल, 90 फिक्स, राइट एंगल। इसमें फिक्स वाला है ये चार को पहले जो लिखे थे, और ये वाला मैं इसमें फिक्स नहीं है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, 360 से थोड़ा सा भी कम हो तो रिफ्लेक्स हो जाएगा। समझते हैं? अब यहाँ से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। मैं एक और पेज उठा लेता हूँ ताकि वो पेज दिखाते हुए आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ दिखाते हुए हमको सोल्व करना है। अच्छा, कितना तक किए हैं? 3 नंबर करना है। यहाँ पे 3 नंबर का समझिएगा ध्यान से। यहाँ दिया है एन एंगल मेजर 180 डिग्री। अभी बताए थे 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑप्शन में है क्या? कंप्लीट है, कंप्लीट 360 को रिफ्लेक्स, ये भी नहीं होगा, स्ट्रेट एंगल, तो 3 का सी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये कन्वेंशन आप कहीं बढ़िया से एक जगह लिख लीजिए कॉपी में, और बहुत अच्छे से बताए हैं, इसको याद कर लीजिएगा सीधा। अगला समझते हैं। ये 2 पेज इसलिए लिए हैं कि ये दिखाना चाहते हैं आपको। अगला है 4 नंबर में, एन एंगल मेजर 90 डिग्री। अभी बताए थे 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, तो राइट एंगल है ऑप्शन में, तो 4 का हो जाएगा बी। अगला पढ़ते हैं, एन एंगल मेजर 91। अभी बताए थे 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, 91 हो, 180 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 5 में ऑब्ट्यूज एंगल यानी बी, 5 का हो जाएगा बी, 5 का बी ऑब्ट्यूज एंगल। अगला पढ़ते हैं, ये पेज में लिख के और लफड़े कर दिए। उसके बाद है 6 में, एन एंगल मेजर 270। देखिए 270 कहाँ होगा? ये 180 से ज़्यादा होगा और 360 कम, यहाँ कहीं होगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 6 नंबर में हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल है क्या? तो हमको डी में है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना रिफ्लेक्स एंगल, तो 6 का हो जाएगा डी। बोले ना, इसको अगर याद कर लिए तो खेल खत्म है, एक में नहीं फंसेगा, एंगल से रिलेटेड नहीं फंसेगा। 7 नंबर बता रहे हैं, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 होता है मेजर, तो सी में हो जाएगा हमको 180 डिग्री, 7 का सी। आगे चलते हैं, इसको आप कन्वेंशन को याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ऐसे बताएं। नेक्स्ट है नंबर 8, एन एंगल मेजर 200। अभी देखिए 200 किस में होगा? 180 से ज़्यादा होगा, 360 यहीं कहीं होगा, तो इसको भी रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल सी, 8 का सी। अगला 9 बता रहे हैं, एन एंगल मेजर 360। 360 को बताए थे अभी कंप्लीट एंगल लिखे हैं, तो 360 कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल यहाँ है डी में, 9 का डी। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल मेजर। अभी बताया था रिफ्लेक्स एंगल कहाँ? ये है 180 से ज़्यादा, 360 से कम, है ना, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। यहाँ बोला है मोर देन 180 बट लेस देन 270, इसलिए गलत है, यहाँ तो ज़्यादा था, 360 से कम होना चाहिए। मोर देन 180 लेस देन 360, ये वाला सही है बी। कितना नंबर? 10 नंबर का। आप सोचे सर ए भी तो सही था, मोर देन 180, यस सही है, लेकिन यहाँ 270 लिखा, 270 नहीं 360 होना चाहिए, ये तो गलत है। अगला 11 नंबर का, अब यहाँ से अलग है क्वेश्चन, चलते हैं। यहाँ से अलग है क्वेश्चन, ये 11 थे। अच्छा 10 बता चुके हैं ना, 10 बता चुके हैं, 11 बता रहे हैं। टू राइट एंगल यहाँ बताए थे 90 डिग्री होता है, देख रहे हैं, तो 90 कर देंगे तो क्या 9 2 8, 80 हो जाएगा, तो 80 डिग्री बी हो जाएगा, 11 का बी। पेन खत्म हो गया क्या? पेन खत्म हो गया, दूसरा उठा लेते हैं, ये भी नया पेन है, देखते हैं, चलता है ये भी, तो ये हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, 3/2 राइट एंगल बताए थे 90 डिग्री, तो 90 लिख देते हैं,
2 से कटाएंगे तो कितना बार में 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 4 3 या 12 1 13, 135 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? तो बी हो जाएगा 135 डिग्री। समझ में आया होगा? 12 का खत्म हो गया। एक और है, ये अलग देखते हैं इसमें क्या। 13 नंबर में, इफ देयर आर 36 स्पोक इन अ बाइसाइकिल व्हील, मतलब एक साइकिल का चक्का में कितना 36 स्पोक है, देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक इज। यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जबरदस्त। ये मान लेते हैं ऐसा साइकिल है, साइकिल का चक्का में ऐसे ऐसे स्पोक है ना। स्पोक है, कितना बोला है स्पोक? हम तो वैसे कम में बनाए हैं, 36 गो स्पोक है। दिक्कत, लेकिन हम लोग जानते हैं पूरा ऐसे घुमा के कितना होता है, अभी बताए थे ये 360 होता है, यहाँ ना 360 होता है। तो 360 में कितना स्पोक है? 36 गो स्पोक है। तो 36 से डिवाइड कर लेते हैं, 36 से कट जाएगा पूरा, एक जीरो बचाएगा। इसका मतलब एक स्पोक के बीच का जो एंगल होगा ना, वैसे यहाँ 36 को नहीं बनाए हैं, 36 को बनाएंगे तो गिजर बिजर हो जाएगा, इसलिए वो 10 डिग्री होगा। जितना बोलता है ना उतना से डिवाइड करते 360 में उतना एंगल आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जबरदस्त है। कितना कितना दिया है? 13 का। मिलते हैं तब तक, बाय, थैंक यू।